ठीक, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे, बराबर। हाँ, तो ये आपका जैसे फिर 4 और ये 5, यानी 66 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, और 2 से अगर करें तो ये कितना होगा, 33 ज़रा 5/2। ठीक है, और फिर 33 को 5 से किया तो 15 1 15 16 165/2। अब इसको कर लीजिए आप, 2 8 16, 2 दूनी 4, एक बच रहा है आश्रय लगा के, 2 5 10। तो उसको जो परसेंट है उस पेपर में, परसेंटेज मार्क्स, वो है 82.5। ठीक है, यस, बच्चा खुश हो जाएगा, नहीं क्या? अच्छा, ये बालों को देख के बोल रहे हो कि खुश है? अब देखो, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक होता है परसेंटेज, ठीक है, और एक होता है परसेंटाइल। किसी को डिफरेंस पता है क्या परसेंटेज और परसेंटाइल में? एक होता है एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। जैसे आप वो देखते होगे ना, जैसे जो अभी जेई जेई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, नीट नीट में, हाँ नीट में तो मार्क्स रहते हैं, उसमें परसेंटाइल नहीं रहते शायद, लेकिन जेई और जो सीईटी होती है, महाराष्ट्र सीईटी, तो उसमें परसेंटाइल में नंबर रहते हैं, जो स्कोर कार्ड होता है उसमें परसेंटाइल होते हैं, परसेंटेज नहीं होते। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हम्म, नहीं, वो ग्रेड सिस्टम तो यूनिवर्सिटी में होती है। जैसे आपने, जैसे किसी का अगर इसमें, जैसे बीएड में, जिनका बीएड है, मुझे डीएड का आइडिया नहीं, लेकिन बीएड पे आपको ग्रेड रहता नीचे में, है ना। सीजीपी देखिए, एक होता है सीजीपीए, है ना, ये आ सकता है आप हमारे एग्जाम में, और एक होता है एसजीपीए। सीजीपीए होता है, ये होता है सी एसजीपीए होता है, एसजीपी एस फॉर सेमिस्टर होता है, और सी फॉर होता है क्यूमुलेटिव। सेमिस्टर ग्रेड पर एवरेज, और ये होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पर एवरेज। तो हमारे मार्कशीट पे सीजीपीए और एसजीपीए होता है लिखा हुआ। बीएड जिन्होंने किया होगा देखना, मार्कशीट पे होगा। ठीक है, होता है ना, ये बोलो, बीएड वाले हो गए ना यहाँ पे। आपके इस पे ऐसे सीजीपीए है या फिर परसेंटेज है? परसेंटेज है, एक मिनट। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, ये परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है ये बता रहे थे हम। एक मिनट। हम्म, देखो, आपकी मार्कशीट देखना, बीएड की उस पे रहता, एसजीपीए रहता और सीजीपीए रहता। सीजीपीए जो रहता वो क्यूमुलेटिव रहता, क्यूमुलेटिव मीन्स वो आपके फाइनल जो फोर्थ सेमिस्टर रहता उसमें आता, और एसजीपीए जो रहता वो हर सेमिस्टर का रहता, यानी एस फॉर सेमिस्टर। ठीक है, और क्यूमुलेटिव बोले तो एक साथ, सबका एक साथ, तो चौथे सेम में बताते। ठीक है, यस, रहता, देखना आपने मार्कशीट, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी परसेंटाइल जो है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है ये अभी तो फिलहाल में। परसेंटेज तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, परसेंटाइल अभी आप बहुत ज्यादा सुनोगे, है ना। तो देखिए, परसेंटेज जो होता है ना, ये किसी भी बच्चे का खुद के साथ में कंपैरिजन होता है, पहली बात तो। ठीक है, खुद के साथ कंपेयर करता है वो। जैसे मान लो ये 600 मार्क्स का एग्जाम थी उसकी, और उसको जो है 500 मार्क्स मिल गए। अब
हम बोलते हैं कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो फिर हम ऐसे करते हैं ना, ये 0 से 0 कैंसिल और 500 को 6 से तकसीम करके जो भी आएगा, 6 48 और 2 बचा, फिर 20, 6 या 18 यानी 83 पॉइंट समथिंग, मान लो 15%। इतना हम कहेंगे कि इस स्टूडेंट को इतना परसेंटेज मार्क्स है, 83.15%। ठीक है, यस। अब परसेंटाइल क्या होता है, देखो परसेंटाइल जो होता है, ये स्टूडेंट का अदर स्टूडेंट के साथ में कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में 1000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, नहीं एवरेज नहीं बोलेंगे, जैसे कोई एक एग्जाम थी, उसमें 1000 स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए, ठीक है, और एग्जाम तो थी आपकी, मान लीजिए 300 मार्क्स की एग्जाम है, ओके। अब इस स्टूडेंट्स को मार्क्स कितने मिले हैं इसमें, 300 में से इसको मिल गए मान लीजिए 275 नंबर, ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज निकालना होता तो मैं क्या करता, 275 बटे 300 ज़रब 100, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये इससे कैंसिल, 12 और 2 14 है ना, तो कर लो, 3 नवा कितना, 3 नवा 27, फिर 3 एका 3, 3 छके 18, यानी 91.6 इसका परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे देखना है परसेंटाइल कितना है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में, 300 नंबर की एग्जाम थी, इसको 275 मिले, ठीक है। तो परसेंटाइल ऐसे निकालते, देखिए ऊपर में आता है ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 275 से कम नंबर मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स लेस देन 275, ओके। ऐसे स्टूडेंट जिनको 275 से कम नंबर मिले। और नीचे में आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ ज़रब में रहेगा 100। मान लो कि 900 बच्चे ऐसे हैं जिनको 275 से कम नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 1000 थे, और ज़रब आएगा यहाँ पे 100। ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, इसका जो रहेगा परसेंटाइल, है ना, तो 90 परसेंटाइल इसको मार्क्स रहेंगे, ठीक है। या अगर कि 950 बच्चे ऐसे हैं जिनको 275 से कम नंबर है, और टोटल बच्चे कितने, 1000 है, 2 जीरो काटे 1 जीरो, ये तो ये आएगा 95 परसेंटाइल, ठीक है। तो परसेंटाइल जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट का अदर स्टूडेंट के साथ में कंपैरिजन होता है, ठीक है। और परसेंटेज जो होता है वो खुद के साथ में कंपैरिजन होता है कि 600 में से उसको कितने मिले थे, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन परसेंटाइल के लिए परसेंटाइल डिपेंड करता है अदर स्टूडेंट्स ने कैसा एग्जाम दिया, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि 275 से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो इसका परसेंटाइल इंक्रीज होगा, ओके, इस तरह। तो समझा है क्या आपको, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा है क्या, या नहीं समझा? ठीक है ना, तो ये अच्छा, बेसिक ले रहे ना आप, थोड़ा सा देखो कि जिसे उधार ले लो डेटा। रिकॉर्डेड है वैसे मैम ये, थोड़ा सा लेने दो मुझे, ठीक है ना, यानी मुझे वैसे नहीं तो क्या बोले आप उसको। हम्म। देखो परसेंटाइल बताने के चक्कर में, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखना आपको कभी ना कभी लाइफ में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि परसेंट,
जब टीचर बनोगे तब, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या होता है, आप ही के स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो बताना आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने बता दिया कि परसेंटाइल जो होता है वो अदर स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन होता है, और परसेंटेज खुद के साथ होता है, कैसे निकालते वो भी देखा हमने, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ चलिए, बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे कि अच्छी मोटी डेफिनेशन हमने अभी कौन सी बारीक बोली है, अभी मोटी थी। देखो इधर, एक बार और वापस से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये स्टूडेंट है, ओके, और इसको इसने जो है 600 मार्क्स का एग्जाम दिया, ठीक है। और इसको मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आ गए, कुछ नहीं, ठीक है, 540 नंबर आगे मान लो इसको। तो हम बोलते हैं इसको परसेंटेज कितना मिला, तो हम 540/600 ज़रब 100 ऐसे ही करते हैं ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 6 का 6, 6 9 54, तो ये आ गया इसको 90%, ठीक है। ओके, अब एग्ज़ाम सेम है, वही एग्ज़ाम रखते हैं, 600 मार्क्स की एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नंबर मिले ज़रूरी है, जैसे मान लो कि 1000 स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, ओके। और अब इसको जो मार्क्स है वो 540 है, कितने मार्क्स है इसको 540। अब ये देखा जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 540 से कम नंबर है। 1000 स्टूडेंट एग्जाम दिए, तो ये देखा जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 540 से कम नंबर है, ठीक है। मान लो ऐसे 900 स्टूडेंट्स हैं जिनको 540 से कम नंबर है। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जाम। नीचे लिखेंगे हम ऐसे कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी, ठीक है, और उसको ज़रब करते 100 से। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 90%, ठीक है, ऐसे। तो देखो, एग्जाम सेम है, ओके, लेकिन उसको परसेंटेज मिले 90%। अच्छा, पर यहाँ पे आंसर भी सेम आ गया क्या, ठीक है, कोई, ये आंसर सेम आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा नंबर को चेंज करता हूँ। मान लीजिए 540 से कम नंबर मिलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 950 स्टूडेंट्स है, ठीक है। यस, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे एग्जाम में, 1000। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका परसेंटाइल। यानी एग्जाम सेम है, उसको परसेंटेज कितने मिले, 90% मिले, ठीक है। और परसेंटाइल कितने मिले, तो 95% मिले, ओके। यस, एग्जाम सेम है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन परसेंटेज और परसेंटाइल में आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। तो ये परसेंटाइल डिपेंड किस पे करता है कि अदर स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस कैसा था अदर स्टूडेंट्स का, लेकिन परसेंटेज डिपेंड करता है खुद के परफॉर्मेंस पे, समझ रहे हो ना आप? परसेंटाइल डिपेंड करता है अदर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे। अगर अदर स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, तो इस वाले स्टूडेंट का परसेंटाइल खुद ब खुद इंक्रीज होगा, ओके। यस, लेकिन परसेंटेज खुद के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जितना वो ज्यादा अच्छा पेपर, यानी जितने अच्छे उसको मार्क्स मिलेंगे उतने ज्यादा उसके परसेंटेज होंगे। लेकिन परसेंटाइल ये अदर स्टूडेंट पे भी खुद पे तो करता ही है, नहीं तो पता चला कि खुद तो पढ़ के ही नहीं गया, है ना। खुद पे तो करेगा ही ना, उसको भी अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन वो अदर स्टूडेंट्स के से भी कंपेयर हो रहा है उसका, अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि अदर स्टूडेंट ने उससे थोड़ा, है ना। देखो 950 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वाले स्टूडेंट से कम नंबर है, इसलिए इस स्टूडेंट का परसेंटाइल 95 बन गया। अब मान लो कि ऐसे 800 ही स्टूडेंट्स होते जिनको 540 से कम नंबर है, अब इसका परसेंटाइल कितना होता, तो अब इसका परसेंटाइल होता 80 परसेंटाइल,
कितना होता है 80%, क्योंकि अब बच्चों ने पढ़ाई की है ना। तो अब 800 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 540 से कम नंबर है, यहाँ 950 थे। तो देखा आपने, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे इस स्टूडेंट का परसेंटाइल डिपेंड हो गया। समझे क्या? ऐसे। तो ये डिफरेंस होता है परसेंटेज और परसेंटाइल में। ठीक है। यस। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज निकालते हुए आपको आता है। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना वो हमें देखना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो देखना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 50%, इसका मतलब क्या होगा? परसेंट का मतलब 1/100 होता है, बराबर। तो ये 10 से 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 1/2। ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ 25%, तो 25 ज़रब क्या होगा 1/100, और 25 का 25, 25 चौक, तो ये आएगा 1/4। 30% बोले तो क्या होगा, कितना फ्रैक्शन होगा? तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/10। ऐसे ही मान लीजिए 45% है, तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है। तो 5×9=45, और ये कितना आएगा 20 आ जाएगा ना। यस। तो 9/20। ठीक है। तो क्या हो गया? ठीक है। तो देखा आपने परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे फ्रैक्शन को, मान लीजिए 3/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 100 से ज़रब करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का 4, और ये 25, और 25 × 75, तो ये होगा 75%। अगर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि 2/5 बोले तो कितने परसेंट होगा, तो 100 से ज़रब कर लीजिए। 5 का 5 और ये 20, तो ये होगा 40%। 1/3 बोले तो कितने परसेंट होगा, तो 100/3 होता है 33.33, ऐसे कुछ होता है ये। ठीक है। तो 33.33%। ठीक है। यस। ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.5 बोले तो कितने परसेंट, तो इसको 100 से ज़रब कर लीजिए, कितना आएगा ये 50%। ठीक है। ऐसे। तो परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं वो हमने देखा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखते हैं आप में से कौन आंसर करेगा। इफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, गेट्स 504 मार्क्स आउट ऑफ 700, what percentage of marks did he get? Op- Options are 80%, 72, 70%, 82%। सेकंड आएगा, सभी का आ रहा है क्या? ठीक। कुछ नहीं करना है, 504/700 ज़रब में 100, ऐसे ही करते हैं ना। ये कैंसिल कर दिया, 7 का 7, 7×7=49, 14 हो गया, 7×2=14, 72% आंसर करेक्ट है। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट को 138 नंबर मिले, कितने में से? आउट ऑफ 230 में से। तो उसको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले? 60%, 55, 30% और 6%। बोलो आप। 65%, 65 है लास्ट में। 138 नंबर मिले 230 में से, तो कितने परसेंटेज मार्क्स मिले उसको? 60। पक्का? कैसे टीचर बनोगे आप? 72 तो ऑप्शन है।
ऑप्शन में नहीं है शायद। नहीं ना, 138 मिले 230 में से, जरूरत में 100, एक जीरो इससे कैंसिल किया। अब 23 के टेबल में 138 आता क्या देखो, नहीं आता क्या? अ, ती, तीन एक, नहीं होता 23 के टेबल में। हाँ, छ छ अच्छा 60, 60 ही तो है, बराबर है आंसर 60। 60 बराबर है या नहीं है? ठीक। सिक्स, अगर सिक्स आ रहा है ये तो फिर ये 60 हो जाएगा, 60 आंसर करेक्ट होगा। आया ना? सभी का 60 आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखिए। इफ, हाँ वो मैंने मैंने वो चेक नहीं किया, आप पे आप पे भरोसा करके बता रहा हूँ मैं। सही है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ 14 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास फेल, what is the percentage of students who pass in that class? Options 35%, 60, 65%। ऑप्शन है। भावनाओं को उर्दू में क्या बोलते होंगे? इमोशंस। अच्छा, उर्दू में जज्बा, इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? हाँ, उर्दू में जज्बात बोलते हैं और इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं, बराबर। और हिंदी वगैरह में शायद भावना बोलते हैं। तो ये जो भावनाओं के साथ बया उसका आंसर है 35 है, और ये आंसर करेक्ट आंसर 65 है शायद। उसने पूछा क्या है, हु पास इन द क्लास, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास इन अ क्लास, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए क्लास में। 14 फेल हो गए, पास कितने हुए? 26 पास हुए होंगे ना। ये 260 बटे 4 आएगा। फिर 4 छः के 24, दो बचे तो 20 बना, चार पंजे चौ, चार पंजे 20। तो ये 65% पास हो गए। उस क्लास में 65% स्टूडेंट पास हुए। ऐसे ही ना? समझे? हाँ। नेक्स्ट देखो। इफ स्टूडेंट गेट 88% मार्क्स इन एन एग्जाम, कितने परसेंट मार्क्स मिले उसको? 88%। इन एन एग्जाम ऑफ 400 मार्क्स, कितने मार्क्स की एग्जाम थी? 400 मार्क्स की। बताओ उसको नंबर कितने मिले? हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट? उस स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले? 320, 252, 48 और 352। क्या आंसर है? आवाज नहीं आ रही बराबर। देखो। अच्छा, डी ऑप्शन। माइक को तो, ठीक है। देखिए, स्टूडेंट गेट 88% मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ 400 मार्क्स। देखो, 400 नंबर की एग्जाम थी जिसमें उसको 88% मिले। तो बताओ उसको मार्क्स कितने मिले हैं एग्जाम में, 400 में से कितने नंबर मिले? कैसे निकालोगे? तो जैसे हमने मान लिया कि उसको मार्क्स मिले एक्स, कितने में से मिले? 400 में से। ऐसे ही निकालते परसेंटेज। और कितना है ये? 88। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना? परसेंटेज ऐसे ही निकालते ना हम, उसको कितने मिले, कितने में से मिले, जरब 100। और कितना आ गया परसेंटेज? 88, उसने खुद कहा है। तो ये जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिया, चार को इधर भेज दो। तो x बराबर 88 जरब 4 होगा। 8 चौक 32, हासिल के 3, 32 और 3 35।
तो 352 आंसर करेक्ट हो जाएगा। बराबर। यस। सेम क्वेश्चन है। हाँ। क्या? अच्छा, ठीक है ना, चलेगा, वैसे भी चलता है, ऑप्शन से ही कर सकते। चलिए, देखिए, उसको 41% मार्क्स मिले हैं, 180 नंबर की एग्जाम थी। ठीक है, कितने मार्क्स मिले? 41% मार्क्स मिले, 180 नंबर की एग्जाम थी। बताओ उसको मार्क्स कितने मिले हैं? 147.6, 73.8, 72.8, 74.8। ठीक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था भाई, 41। अच्छा, तो x/41 जो मैं मेथड बताई, उससे ऐसे कर सकते हैं आप। सॉरी, 180 आएगा नीचे। 180, x/180 ज़रब 100 इज इक्वल टू 41। एक जीरो काट दिया, तो x बराबर 41 ज़रब 18/10, तो ये 9/5। अब 41 को 9 से करो, या 41 को 5 से पहले तकसीम कर लो, 8×5 = 40 आ रहा है। एक बचा, 8×2 ज़रब के 9, 9×2 = 18, एक 9×72, एक 73, 73.8। अच्छा, हाँ ये, ठीक है। ठीक। देखो, आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन of 1300 in a village, 92% people are literate. So select the option that shows the number of illiterate people in that village. तो एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 1300 है, जिसमें से 92% पीपल जो है लिटरेट है। लिटरेट बोले तो लिटरेट। हाँ, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि इलिटरेट पीपल्स कितने हैं उस गांव में, है ना, यही बताना है ना। सो सिलेक्ट द 92% peoples are literate, so select the option that show the number of illiterate people in that village. डी आएगा ना? हाँ, डी लग रहा है मुझे भी। आपका आएगा किसी और का? डी आया ना? अच्छा, एक बात बताओ, है ना, वैसे भी इसको बिना बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है कि 92% जो है वो लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे? 8%। अब 1300 का 8% इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा ना। 1300 का 8%, 1300 ज़रब 8/100। ठीक है ना? ऐसे 8% ऑफ 1300, परसेंट के प्लेस पे 1/100, ऑफ के प्लेस पे ज़रब, और इधर 1300। तो 20 से 20, 13 8 कितने होते हैं बोलो? 4 आते हैं। 104। ठीक। तो 104 ही ऐसे है जो इलिटरेट है, तो ये नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। यस।
तो चलिए आज के लिए जैसे इतने ही। अच्छा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता दूं। जैसे 75 पैसे, ओके, 75 पैसे इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज। 75 पैसे ये 5 रुपए के कितने परसेंट होंगे? ऑप्शंस जो है 20% है, 18% है, और 25% है, और 15% है। हो गए 5 मिनट। हाँ 5 मिनट। कितना आंसर आया? 15, ठीक है। अच्छा कैसे निकाले? जैसे देखो 75 पैसे ऊपर लिखा, अब 5 रुपए बोले तो कितने पैसे होंगे बोलो? 500 पैसे होंगे, क्योंकि 100 पैसे का होता है ना। 1 रुपये जो होते हैं वो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, बराबर। 50 पैसे यूज किए क्या आपने? अच्छा 25 पैसे, 15, देखो 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 15% होगा, बराबर। सभी का 15 आया।